नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। I बराबर sec 4x अपॉन रूट 10x का समाकलन। तो फटाफट से समाकलन करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि यदि हम 10 को पुट कर दें तो क्या प्राप्त होगा अवकलन करने पर, sec स्क्वायर x प्राप्त होगा। पर हमारे पास sec स्क्वायर x नहीं है, हमारे पास sec की पावर कितनी है, 4 है। 4 है तो हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी हम इसे sec स्क्वायर x गुना sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। sec 4x ही होगा वो। सबसे पहले हम sec 4x को sec स्क्वायर x गुना sec स्क्वायर x लिख रहे हैं। अपॉन में क्या है, रूट 10x, साथ में है dx। अब जब हम 10x को पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू प्राप्त होगी। एक sec स्क्वायर x तो बच जाएगा, तो उसको हम क्या करें, उसको हम 10 में कन्वर्ट कर लें। हम जानते हैं कि जो sec स्क्वायर x होता है वो 1 + tan स्क्वायर x के बराबर होता है। तो sec स्क्वायर x को हमने लिख दिया है 1 + tan स्क्वायर x। इसे ऐसे की ऐसे लिखा, और जो अपॉन में था उसे भी ऐसे की ऐसे लिखा। अब हम पुट कर देते हैं। क्या पुट करना है हमें, 10x पुट करना है। 10x को हमने पुट किया t के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 10x का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, sec स्क्वायर x, और t का अवकलन करने पर dt अपॉन dx। पक्षांतरण करेंगे तो प्राप्त होगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो अब हम i की वैल्यू लिख सकते हैं। i की वैल्यू लिखेंगे हम i बराबर, देखिए यहाँ पर देखिएगा 1 + tan x की जगह क्या करेंगे, t रखेंगे तो t स्क्वायर आ जाएगा। sec स्क्वायर x dx, इसकी जगह हमें dt रखना है। अपॉन में रूट 10x की जगह t। आगे सॉल्व करते हैं, हम इसे अलग अलग करके लिख देते हैं। 1/√t dt प्लस t स्क्वायर अपॉन √t dt। जो रूट t था वो 1 के अपॉन में भी था और t स्क्वायर के अपॉन में भी था, तो दोनों के अपॉन में लिख दिया है। i बराबर, इसे हम लिख सकते हैं t की पावर -1/2 dt, और इसे हम लिख सकते हैं t की पावर, देखिएगा 2 और -1/2, यही आएगा। तो यहाँ से कितना प्राप्त हो जाएगा, 3/2 dt। क्या किया है हमने, t की पावर 1/2 था, ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, t की पावर 1/2 था, ऊपर लेके गए -1/2 हो गया। एक पावर ऑलरेडी थी, t की पावर 2 थी, 2 में से 1/2 घटाया तो प्राप्त हो गया 3/2। अब जो समाकलन का बेसिक फॉर्मूला है उसकी सहायता से हम इसका समाकलन कर देंगे। तो t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, x की पावर n का समाकलन होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c, उसी की सहायता से कर रहे हैं। साथ में लगा देंगे समाकलन स्थिरांक c। i बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 प्राप्त होगा, और ऊपर जाके हो जाएगा ये 2। 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 प्राप्त होगा, ऊपर जाके हो जाएगा 2/5, और यहाँ पर t की पावर 5/2 प्लस में c। अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू कितनी है, 10x, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2√10x प्लस 2/5, 10x की पावर 5/2 और प्लस c, यही प्राप्त होगा। t की पावर 1/2, इसका मतलब होता है √t, और t की वैल्यू रख दी हमने तो हो जाएगा √10।
10x, ये प्राप्त हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी पार्ट है वो देखते हैं। ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। बी पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का? I बराबर 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का समाकलन। फटाफट से इसका समाकलन भी कर लेते हैं हम। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम tan को sin और cos के रूप में लिख लेते हैं। tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। सभी जानते हैं हम, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। अपॉन में 1 प्लस sin x अपॉन cos x, साथ में आ जाएगा dx। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? cos x, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा अब? cos x माइनस sin x अपॉन में कितना आएगा? cos x प्लस sin x अपॉन में cos x, क्योंकि यहाँ पर भी जब हम एलसीएम लेंगे तो cos x आएगा और साथ में हमने लगा दिया dx। I बराबर cos x से cos x कट जाएगा, क्या बचेगा? cos x माइनस sin x और अपॉन में क्या बचेगा? cos x प्लस sin x dx। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम, हर को पुट कर देते हैं और अंश प्राप्त हो जाता है। वहाँ पर भी किया है हमने ऐसा, तो उसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? जो हर में राशि है उसे हम पुट कर देंगे और जो अंश में राशि है वो प्राप्त हो जाएगी। पुट किया हमने cos x प्लस sin x बराबर t। फिर क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। cos x का करेंगे क्या आएगा? माइनस sin x प्लस sin x का करेंगे तो cos x बराबर t का करेंगे तो dt अपॉन dx। फिर क्या करते हैं हम? पक्षांतरण कर देते हैं। dx को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स, एक ही बात है। dx का भी इधर तरफ पक्षांतरण कर लिया। बराबर में क्या बचेगा? बराबर में बचेगा dt। अब हम i की वैल्यू लिख लेते हैं। cos x माइनस साइन एक्स dx, इसकी वैल्यू तो हमने अभी भी निकाल ली, कितनी है? dt है। अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू हमने कितनी मानी है? t मानी है, तो t रख देंगे। 1 अपॉन टी का समाकलन हमने पढ़ा है, कितना होता है? log t प्लस c। एंड में हम क्या करते हैं? t की वैल्यू पुट कर देते हैं। i बराबर log t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू है cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। ये प्राप्त हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए देखिए। i बराबर साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए का समाकलन। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि अंश और हर दोनों में या तो कॉस हो या फिर साइन हो, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में? हम यहाँ पर जो हर वाली राशि होती है उसको पुट कर देते हैं। इसकी भी अलग अलग कंडीशंस आएंगी, आप अभी देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि साइन एक्स प्लस ए की जगह खाली साइन एक्स होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, ये भी हम देखेंगे। या फिर ये भी हो सकता था कि जो अंश है उसमें खाली साइन में एक राशि दी होती, ऐसे एक्स माइनस ए करके नहीं दी होती। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप आगे देखेंगे और समझेंगे भी कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो यदि इस प्रकार आता है तो हमें पुट करना है, और हमें पुट क्या करना है? जो अंश में हर में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x प्लस ए। साइन पुट नहीं करना, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसे हमें पुट करना है। फिर हम क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 प्राप्त होगा, a का करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि अचर राशि का अवकलन 0 होता है। और t का करेंगे तो प्राप्त होगा dt अपॉन dx। पक्षांतरण कर देते हैं dx का इस तरफ, तो प्राप्त हो जाएगा dx बराबर dt, क्योंकि 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा और 1 का dx से गुना होकर
dx हो जाएगा। यहाँ से हम एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, वो वैल्यू है x की, वो कितनी होगी t माइनस ए का इधर पक्षांतरण हो जाएगा तो t माइनस ए प्राप्त हो जाएगा। अब हम लिखते हैं I बराबर साइन x की वैल्यू कितनी है t माइनस ए, अब ये भी निकाली हमने और माइनस में a ऑलरेडी है तो उसे लिखेंगे हम साइन x की वैल्यू कितनी है, सॉरी x प्लस ए की वैल्यू कितनी है t है, और साथ में dx की जगह आ जाएगा dt। क्या किया, साइन x माइनस ए था, x की वैल्यू रखी t माइनस ए और माइनस ए ऑलरेडी था उसे लिखा, अपॉन में साइन x प्लस ए की जगह t लिखा और dx बराबर dt हमने अभी निकाला तो उसे भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। I बराबर प्राप्त हो जाएगा साइन t माइनस 2a, माइनस ए और माइनस 2a हो जाएंगे अपॉन साइन t dt। अब आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो होता है साइन a माइनस b का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहाँ लिख रही हूँ मैं उस फॉर्मूले को, क्या होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी। बहुत अच्छे से याद भी होगा आपको ये फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए और बी की जगह एक्स और वाई भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो साइन ए की जगह क्या है हमारे पास टी और बी की जगह है 2a, तो यहाँ पर रख दीजिए साइन ए की जगह टी रखा, कॉस बी की जगह 2a रखा, बीच में माइनस लगाया, कॉस ए की जगह टी रखा, साइन बी की जगह 2a रखा, अपॉन में क्या है साइन टी और साथ में हमने लिखा dt। अलग अलग कर देते हैं अब हम, कैसे अलग अलग करेंगे, साइन टी का इसमें भाग चला जाएगा और इसमें भाग चला जाएगा, दोनों में भाग दे देंगे साइन टी का। यहाँ पर dt और लिखेंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे, साइन टी से साइन टी कट गया, क्या बचा cos 2a dt माइनस cos t अपॉन साइन टी कितना हो जाएगा cot t, और कितना बचा साइन 2a। अब हम कर देते हैं समाकलन। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, cos 2a एक अचर राशि है, यदि यहाँ पर a की जगह x y z कुछ और लिखे होते तो वो चर राशि होती, a कैसी राशि होती है अचर राशि होती है, अचर होती है। क्वेश्चन में भी जो a है वो अचर है, तो ये a कैसा है अचर राशि है, तो ये cos 2a भी कैसी राशि होगी अचर राशि होगी, और अचर राशि को हम समाकलन से बाहर लिखते हैं। समाकलन में क्या बचेगा 1 बचेगा और 1 का समाकलन t, 1 का समाकलन x होता है क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इस वजह से t आएगा। यहाँ पर भी देखिए साइन 2a कैसी राशि होगी अचर राशि होगी, और समाकलन में क्या बचेगा cot t, cot t का समाकलन मैंने आपको लिखाया हुआ है, ये होता है log साइन t और प्लस में c लिखाया हुआ है। फॉर्मूलाज मैंने आपकी अलग से वीडियो बनाई हुई है फॉर्मूलाज की, उसे देख लीजिएगा यदि आपने अब तक नहीं देखी है तो। cot x का समाकलन होता है log साइन x, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x की जगह t आएगा। cos 2a t की वैल्यू रख देते हैं हम, t हमने क्या माना था x प्लस a माइनस साइन 2a log मॉड में होता है ये साइन x, t की जगह क्या आ जाएगा x प्लस a और प्लस में c। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं भी छोड़ सकते हैं, आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे आप इसे c1 दीजिए, c1 क्यों दिया है ये भी आपको पता चल जाएगा। अंदर गुना कर दीजिए, क्या आएगा cos 2a के साथ में x आएगा, एक टर्म छोड़ दी मैंने
कौन सी, cos 2a के साथ में a का गुणा हो रहा है, वो कैसी राशि होगी, अचर होगी। तो उसे हमने उसको और c1 को, इन दोनों को जोड़ के एक नए अचर राशि c के बराबर लिख दिया है। क्या किया, cos 2a का a से गुना करेंगे तो अचर राशि प्राप्त होगी। ठीक है, अचर राशि के लिए हम समाकलन स्थिरांक लगाते हैं। जो c होता है ये कोई अचर राशि ही तो होती है जो हमें ज्ञात नहीं है, इस वजह से हम c जोड़ देते हैं। तो जो c1 था और यहाँ पर जो अचर राशि प्राप्त हुई, उन दोनों के योग को मैंने c के बराबर लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्योंकि हम अचर राशियाँ एक साथ लिख रहे हैं इस वजह से उन दोनों के योग को हमने c के बराबर लिख दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी पार्ट है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम। I बराबर है sin x अपॉन sin x माइनस a, इसका हमें करना है समाकलन। तो क्या करेंगे हम, जैसे हमने अभी इसके a पार्ट में किया, क्या किया, जो हर में राशि थी उसे हमने पुट कर दिया। मैंने आपसे कहा ना अभी बहुत सारी फॉर्म्स आएंगे, हमें हर फॉर्म पे ध्यान देना है कि कोई कैसे सॉल्व होगा। तो जो हर में राशि है क्या है, x माइनस a, इसे हमें पुट कर देना है t के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x का करेंगे 1 आएगा, माइनस a का करेंगे 0 आएगा, t का करेंगे dt अपॉन dx। पक्षांतरण कर देंगे तो प्राप्त होगा dx बराबर dt। अब हम इसे रख देते हैं I में। I बराबर साइन, यहाँ से x की वैल्यू और निकाल लीजिएगा, कितनी प्राप्त होगी, t प्लस ए, माइनस ए का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो प्लस का a हो जाएगा। x की जगह क्या करेंगे हम, t प्लस ए रख देंगे अपॉन साइन x माइनस ए बराबर हमने क्या पुट किया, t पुट किया है तो t लिख देंगे, और dx बराबर हमने dt निकाला है। I बराबर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी पढ़ा हमने, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए अपॉन में साइन टी और डी टी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है, जो कि क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, साइन टी का भाग दे देंगे दोनों में और अलग अलग समाकलन में लिख देंगे। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा I बराबर साइन टी से साइन टी कट रहा है, क्या बचा, कॉस ए डी टी प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी क्या होगा, कॉट टी, और साथ में साइन ए बच रहा है और लिखा डी टी। कॉस एक ऐसी राशि है, अचर राशि है, क्योंकि ए एक अचर राशि है तो हमें 1 का समाकलन लिखना है, क्या होगा, टी होगा, जैसे अभी हमने किया था इसके फर्स्ट पार्ट में उसी प्रकार है। साइन ए एक अचर राशि है, इसका समाकलन होगा नहीं, समाकलन से बाहर आएगी ये, कॉट टी का करेंगे क्या आएगा, लॉग साइन टी और प्लस में सी। अब क्या बचा हमारे पास में, टी की वैल्यू रखना शेष है। टी की वैल्यू हमने x माइनस ए के बराबर मानी, सेम है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, इसका थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इसका इससे गुना कर देंगे तो x कॉस ए प्राप्त होगा, कॉस ए का माइनस ए से गुना करेंगे एक अचर राशि प्राप्त होगी, तो उसे मैं लिख नहीं रही हूँ, इसे हम c1 मान रहे हैं। और उन दोनों के योग को हम लिख देंगे c के बराबर। एक तो जो यहाँ पर अचर राशि प्राप्त हुई और एक c1 है, उन दोनों के योग को हमने c के बराबर लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका पार्ट ए है, I बराबर साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x का समाकलन। वही साइन के रूप में आ रहे हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चंस हैं, इनमें थोड़ी अलग अलग प्रोसीजर है पर सेम से ही है ऑलमोस्ट। I बराबर
देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अंश में जो राशि है उसे हर के बराबर बनाने की कोशिश कीजिए। हर में क्या है 5x और 3x है, अंश में क्या है साइन के साथ में 2x है। 2x कब प्राप्त होगा, जब हम 5x में से 3x घटा दें, हो जाएगा ना प्राप्त। तो हम यहाँ पर उसी का प्रयोग करेंगे। 2x की जगह हम क्या लिख देंगे 5x माइनस 3x, और अपॉन में क्या है साइन 5x साइन 3x। मोस्टली ऐसा होगा, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मोस्टली ऐसा होगा कि साइन के साथ में जो हर में राशियाँ दी होगी उन्हें घटा दीजिए और अंश वाली राशि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने उसी का प्रयोग किया है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो उसी का हम यूज़ करेंगे। साइन ए की जगह 5x है और बी की जगह 3x है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बार बार फॉर्मूले नहीं लिख रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिए हैं और अभी अभी मैंने लिख भी दिया था। पर आप जब एग्ज़ाम में करके आते हैं तो आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। फिर जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, क्या किया हमने अलग अलग करके लिख दिया समाकलन में। तो साइन 5x कॉस 3x भाग किसका जाएगा, साइन 5x साइन 3x का, और dx। फिर क्या आएगा माइनस कॉस 5x साइन 3x अपॉन साइन 5x साइन 3x और dx। साइन 5x से साइन 5x कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो हो जाएगा कॉट 3x। ध्यान रखिएगा आप इसे कॉट के रूप में तभी लिख सकते हैं जब जो यहाँ पर थीटा है उसकी वैल्यू और जो यहाँ पर थीटा है उसकी वैल्यू सेम हो। जैसे यहाँ पर भी 3x था और यहाँ पर भी 3x था। साइन 5x से साइन 3x से साइन 3x कट जाएगा, क्या शेष बचेगा कॉस 5x अपॉन साइन 5x, इसे हम लिख देंगे कॉट 5x। अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है, सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। कॉट x का समाकलन होता है लॉग साइन x, तो लॉग साइन x की जगह क्या है 3x है और जो x का गुणांक है वो आ जाता है अपॉन में। यहाँ पर भी यही होगा लॉग साइन 5x अपॉन में 5 और प्लस c। ये प्राप्त हो गया आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार आप मेथड जान जाएंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट क्या है, i बराबर साइन 2x अपॉन साइन x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6 का समाकलन। तो जैसे हमने पार्ट ए सॉल्व किया ऐसे ही हमें पार्ट बी सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम जो हर में राशियाँ हैं उनको घटा देंगे तो हमारे पास निश्चित रूप से जो अंश में राशि है वो प्राप्त हो जाएगी। घटा के देख लीजिए चाहे कौन कौन सी राशियाँ हैं। एक तो है x माइनस π/6, इसमें से घटाना है हमें x प्लस π/6 को। तो घटाएंगे तो क्या होगा x से x कट जाएगा, 2x प्राप्त नहीं हो रहा तो आप क्या कीजिए घटाने की जगह जोड़ दीजिए। तो इस स्थिति में क्या होगा माइनस π/6 से π/6 कट जाएगा और 2x शेष बच जाएगा। घट भी सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। आपको इसे सॉल्व करके देखना है कि जो अंश में राशि है वो घटाने पर प्राप्त हो रही है या फिर जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर प्राप्त हो रही है इसी वजह से हम यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे। तो हमने जोड़ के लिख दिया। अपॉन में क्या है साइन x माइनस π/6 साइन x प्लस π/6 और dx। फिर हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। a की जगह तो x माइनस π/6 है और b की जगह पर x प्लस
π/6 है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। a की जगह x माइनस π/6 है, b की जगह x प्लस π/6 है। तो a और b की वैल्यू रख दी हमने उस फॉर्मूले में। ये वैल्यू रख दी और जो हर में राशि थी उसे ऐसे की ऐसे। और साथ में लगा देंगे dx। फिर अलग अलग करके लिख देंगे। अलग अलग करने का मतलब ये नहीं कि आप गुणा वाली राशियों को अलग कर दें, जिन राशियों के बीच में प्लस या माइनस है उन्हें अलग अलग करके लिखना है। और अपॉन में जो है वो दोनों के अपॉन में आएगा। थोड़ा सा लेंदी है, ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, अलग अलग करके लिख दिया है मैंने। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे। आई बराबर देखिए साइन एक्स माइनस π/6 से साइन एक्स माइनस π/6 कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन बचेगा, उसे हम लिख सकते हैं कॉट एक्स प्लस π/6 dx प्लस यहाँ पर इस तरफ देखिएगा, इस तरफ क्या कटेगा, साइन एक्स प्लस π/6 से साइन एक्स प्लस π/6 क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन बचेगा, उसे हम लिख देंगे कॉट x माइनस π/6 dx। फिर क्या करेंगे, समाकलन। कॉट x का समाकलन क्या होता है, लॉग साइन x, तो लॉग साइन x प्लस π/6। x का गुणांक अपॉन में आता है, ध्यान रखिएगा आप π/6 का अपॉन में मत लिख दीजिएगा, क्योंकि π/6 गुणांक नहीं है, प्लस में है, गुणांक अपॉन में आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग साइन x माइनस π/6 प्लस c। आप चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लॉग a प्लस लॉग b, क्या होता है लॉग AB, तो उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। लॉग साइन x प्लस π/6 साइन x माइनस π/6 प्लस c। a की जगह क्या है, साइन x प्लस π/6 है, और b की जगह साइन x माइनस π/6 है। तो लॉग AB, तो a की जगह ये लिखा और b की जगह ये लिखा, आंसर प्राप्त हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसका फर्स्ट पार्ट है i बराबर 1/3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का समाकलन। तो जब भी ऐसे रूप में आए कि साइन और कॉस हो और उनके कुछ ना कुछ गुणांक दिए हो, तो आप किस मेथड का यूज़ करेंगी वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। क्या मेथड लगाना है आपको, साइन के गुणांक का वर्ग, साइन का गुणांक है 3, इसका वर्ग क्या होगा 9। फिर कॉस का गुणांक देखना है, कॉस का गुणांक है 4, इसका वर्ग क्या होगा 16। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5। यहाँ तक समझ में आया। साइन और कॉस दोनों के गुणांक लिए, उनका वर्ग किया, उनका अंडर रूट किया और प्राप्त हुआ 5। उस 5 का हमें क्या यूज़ करना है, उस 5 का हमें भाग देना है दोनों में। दोनों में क्या किया, भाग दे दिया। अब भाग दिया, कौन से भाग दिया
तो फिर गुना भी करना होगा। क्या किया, जो ये राशि प्राप्त हुई उसका इन दोनों में भाग दे दिया। अब भाग दिया तो फिर गुना भी करना होगा, तो 5 का हमने कर दिया गुना। ये जो 5 है इसको हम बाहर लिख देंगे तो 1/5 आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, जो साइन के साथ वाली राशि है उसे तो आप मानेंगे कॉस थीटा, और जो कॉस के साथ वाली राशि है उसे आप मानेंगे साइन थीटा। माना कॉस थीटा बराबर 3/5 तथा साइन थीटा बराबर 4/5। क्या किया, साइन के साथ जो राशि थी उसे कॉस थीटा के बराबर माना, और जो कॉस के साथ राशि थी उसे साइन थीटा के बराबर माना। यहाँ से यदि हम टेन थीटा निकालना चाहें तो देखिए क्या आएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब इसमें इसका भाग देंगे तो प्राप्त होगा 4/3। ठीक है, अब जो हमने वैल्यूज़ मानी है उन्हें हम यहाँ पर रख देते हैं। थ्री अपॉन 5 की जगह क्या रखना है आपको, कॉस थीटा रखना है, साथ में साइन एक्स है, साइन एक्स लिखा, प्लस 4/5 की जगह क्या रखना है आपको, साइन थीटा रखना है, साथ में कॉस एक्स है, कॉस एक्स लिखा। ये फॉर्मूला देखिए किसका बन रहा है, साइन एक्स प्लस थीटा का बन रहा है। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यदि हम इस फॉर्मूले को देखें तो एक बार साइन के साथ एक्स था, कॉस के साथ थीटा था, अगले में क्या होना चाहिए था, इंटरचेंज हो जाना चाहिए था, इसके साथ एक्स इसके साथ थीटा, और वो ही हो रहा है। तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी अर्थात साइन एक्स प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो 1 साइन एक्स प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसिक एक्स प्लस थीटा। 1 साइन थीटा बराबर कॉसिक थीटा होता है। अब हमें कर देना है समाकलन। तो आई बराबर 1/5 कॉसिक थीटा के समाकलन का सूत्र लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। कॉसिक एक्स का समाकलन होता है log tan x/2 प्लस सी। दूसरे फॉर्म में भी होता है log cosec x माइनस cot x भी होता है, पर हम यहाँ इस वाले का यूज़ करेंगे। तो log tan x की जगह क्या है हमारे पास, x प्लस थीटा अपॉन में 2, इसी के अपॉन में है ये, और प्लस में सी। आगे देखिए क्या करेंगे, हमने अभी अभी tan थीटा की वैल्यू निकाली। यहाँ से यदि हम थीटा निकालना चाहें तो कितना प्राप्त होगा, tan इनवर्स 4/3। tan का पक्षांतरण हो जाएगा इस तरफ, तो इस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। log tan x प्लस थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, tan इनवर्स 4/3 और अपॉन में 2 प्लस सी। ये प्राप्त हो गया आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी है। आई बराबर 1 साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी का समाकलन। तो ऐसे 3 प्रकार की कंडीशंस बनेंगी, या तो दोनों ही साइन होंगे, या फिर दोनों ही कॉस होंगे, या फिर एक साइन होगा और एक कॉस होगा। तो आपको क्या करना है, यदि अलग अलग तीनों कंडीशन आए तो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा। अगर दोनों साइन हैं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, अगर दोनों साइन हैं तो हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का भाग भी दे देंगे और
गुना भी कर देंगे। यहाँ पर a और b के रूप में होना चाहिए, अगर कोई और रूप में हो तो फिर उस रूप में करेंगे हम। ये तो कब हुआ, जब दोनों साइन है। अब यदि दोनों साइन की जगह दोनों कॉस हो तो भी आपको साइन a माइनस बी का भाग देना है और साइन a माइनस बी का गुना करना है। और एक साइन और एक कॉस हो तो आपको कॉस a माइनस बी का भाग देना है और कॉस a माइनस बी का गुना करना है। दोबारा सुन लीजिए, यदि दोनों साइन हो तो आपको साइन a माइनस बी का भाग देना है, साइन a माइनस बी का गुना करना है। यदि दोनों कॉस हो तो भी आपको साइन a माइनस बी का भाग देना है, साइन में a माइनस बी का गुना करना है। और यदि एक साइन और एक कॉस हो तो आपको कॉस a माइनस बी का भाग देना है और कॉस a माइनस बी का गुना करना है। तो सॉल्व करते हैं आगे। अब आप क्या करेंगे, अंश को हर के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए x जोड़ देंगे और x ही घटा देंगे। ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, x ही जोड़ देना है, x ही घटा देना है। अब जो हर है उसमें x माइनस ए एक साथ है, पर हमारे पास x माइनस ए नहीं है, हमारे पास क्या है x प्लस ए। तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे हम, x माइनस बी को तो एक साथ लिख देंगे, ठीक है। अब x माइनस ए आना चाहिए तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे और ये बच जाएगा x माइनस ए। क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो x जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, a जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। यहाँ तक करने के बाद हमें वही प्रक्रिया अपनानी है। हमें लगाना है या तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला या फिर लगाना है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। वही प्रोसेस लगेगी। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो साइन a की जगह तो हम ले रहे हैं x माइनस बी और b की जगह ले रहे हैं x माइनस a। तो साइन a यानी x माइनस बी, कॉस b यानी x माइनस a, माइनस साइन x माइनस a कॉस x माइनस b अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b और dx। फिर क्या करते हैं, हम अलग अलग करके लिख देते हैं। अलग अलग कर देंगे। अपॉन में है उसे अपॉन में लिख देंगे और dx। ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। i बराबर जो कट रहा है उसे काट देंगे। क्या कट रहा है, साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कट रहा है, कॉस अपॉन साइन बच रहा है, उसे हम लिख देंगे कॉट x माइनस ए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कट रहा है, साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कट रहा है, कॉस अपॉन साइन बचेगा जो कि होता है कॉट। अब फॉर्मूला लगाना है बस समाकलन का हमें। समाकलन के फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस ए,
x का गुणांक 1 है, माइनस ए को अपॉन में मत लिख दीजिएगा, गुणांक लिखना है हमें अपॉन में। इसी प्रकार यहाँ पर भी लिख देंगे, फिर लगा देंगे समाकलन स्थिरांक c। ये प्राप्त हो जाएगा i बराबर 1/sin को हम लिख सकते हैं कॉसेक। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे log a माइनस log b का फॉर्मूला, जो कि होता है log a अपॉन b। तो a की जगह तो है sin x माइनस a और b की जगह है sin x माइनस b, प्लस में आ जाएगा c। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, log a माइनस log b का, जो कि होता है log a अपॉन b। a की जगह था sin x माइनस a और b की जगह sin x माइनस b, तो sin x माइनस a अपॉन sin x माइनस b प्राप्त हो गया। ये हो गया आंसर। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।